वर्क क्या होता है? देखें जी, अगर आपके पास कोई है बॉडी, ये एक बॉडी है, ठीक है जी, एक ब्लॉक है, ये एक सरफेस पे पड़ा है, इस ब्लॉक के ऊपर आप ये फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक थोड़ी देर बाद इधर पहुंच जाता है जी, ठीक है जी, ये आपके पास इधर पहुंच गया। इस पॉइंट से लेकर इसने यहाँ तक जितना फासला कवर किया है उसको हम क्या कहते हैं जी, ये डिस्प्लेसमेंट इसने किया है जी, ठीक है जी। ये इतना अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है उस वक्त हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर वर्क हुआ है। यानी कि हम क्या कहेंगे, जब किसी जिस्म पर फोर्स लगे और वो जिस्म फोर्स की सिमत में, अगर किसी जिस्म पर फोर्स लगे और जिस्म फोर्स की सिमत में ही क्या करता है, फासला तय करता है, तो हम क्या कहते हैं, जिस्म ने क्या किया है, फोर्स लगा रहे हैं और इसी सिमत में इसकी क्या हो रही है, फासला ये कवर कर रहा है, तो हम इसका वर्क क्या कहेंगे, वर्क इसके ऊपर हम क्या कहेंगे, वर्क हुआ है। वर्क किसके बराबर है, F.D, यानी कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ये भी आप कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तो हमने देखा है कि फोर्स और यानी कि जिस जिस्म सिमत में फासला हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पास ऐसे हो जी, यहाँ आपके पास ये ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं ऐसे, ठीक है जी, ये आपने पकड़ा हुआ है जी, तो फिर आपके पास वर्क क्या होगा, ये जो फोर्स है ये यहाँ पे क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जी, ठीक है जी। तो हम फोर्स को दो कंपोनेंट में तकसीम कर देते हैं, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। तो जो हमें फिगर से क्या नज़र आ रहा है, जो आपका वर्क हो रहा है ना वो एफ एक्स कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, एफ वाई कंपोनेंट वर्क में कोई रोल नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो अब हम वर्क क्या लिखेंगे, वर्क आपका किसके बराबर होगा, वर्क आपका होगा एफ एक्स और इंटू डी। एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ एक्स हमने पढ़ा था किसके बराबर होता है, एफ एक्स आपका बराबर होता है जी एफ कॉस थीटा के और इंटू डी। अब एफ कॉस थीटा डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, इसके बाद आप लिख सकते हैं एफ डॉट डी, ठीक है जी। अब जी वर्क हमने निकाल लिया, वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट हम इसी फार्मूले से ही निकाल सकते हैं। हमने कहा है कि वर्क किसके बराबर होता है, वर्क हमने कहा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। अब जी फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और ये वर्क का यूनिट किसके बराबर होता है, जाउल। अब हम जाउल को कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखें जी, अगर आपके पास फोर्स जो है वो 1 न्यूटन हो, यानी कि आपके पास फोर्स कितनी हो, बॉडी के ऊपर फोर्स 1 न्यूटन लगे और आपका बॉडी 1 मीटर का फासला कवर कर ले, आपने बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगाई, 1 न्यूटन फोर्स लगाई और उसकी वजह से बॉडी 1 मीटर फासला कवर करती है उसी फोर्स की डायरेक्शन में, तो तब आपका जो वर्क है उसको आप क्या कहेंगे, जाउल, ठीक हो गया जी। अब जी इसके डिफरेंट क्वेश्चन हैं, मसलन अगर आप एक बाल्टी लेके खड़े हैं, ठीक है जी, एक बाल्टी लेके खड़े हैं, यहाँ पे आपने उठाई हुई है, क्या सारा दिन आप खड़े रहें इस बाल्टी को लेके तो क्या वर्क होगा, देखें जी आप तो बाल्टी को लेकर खड़े हैं, फोर्स किधर लग रही, अपवर्ड डायरेक्शन में, और फासला कवर कर ही नहीं रही, फोर्स ऊपर लग रही, ऊपर तो बाल्टी जा नहीं रही, तो आपने कोई वर्क नहीं किया, फिजिक्स की ज़बान में आपने कोई वर्क नहीं किया। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और एक दीवार को क्या दे रहे हैं, धक्का, दीवार तो खड़ी है, गिर ही नहीं रही, तो आपने कोई वर्क नहीं किया। यानी कि वर्क उस वक्त होगा जब आप फोर्स लगाएंगे और फोर्स की सिमत में क्या होगा, फासला कवर होगा, तो तब वर्क होगा, वरना वर्क नहीं होगा।